तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। फाइनल 10 डेज रह चुके हैं और 13 अप्रैल को आपका एग्जाम है। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो लास्ट 10 डेज में क्या बेहतर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर, क्या हम करें जिससे हम रिजल्ट्स में बेहतर परफॉर्म कर सकें। देखो बेटा, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा, फिर से मैं कह देना चाहता हूँ। एक आंकड़ा दिमाग में रखो कि एग्जैक्टली मैथ में जो आपका प्रोजेक्शन होना चाहिए, कम से कम 40 to 50 क्वेश्चन के बीच आप राइट करने की कोशिश करिए, जिससे औसतन आप 100 मार्क्स ले आ पाएंगे। सेकंड पेपर की बात करें तो एक आंकड़ा आप बनाइए कि 150 क्वेश्चन में कम से कम 60 to 70 के बीच क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें। 60 का भी आंकड़ा आप लेते हैं तो 240 मार्क्स होते हैं, 100 मिलते हैं 340 मार्क्स, मतलब आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो बहुत हाइपोथेटिकल नहीं जाना है, थोड़ा रियल होना है एग्जाम को लेकर के, और ये एक बेसिक एजेंडे के साथ काम करना है। तो आइए इन 10 डेज में कैसे इस स्कोर की ओर हम काम करें और कैसे खुद को बेटर करें, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एनडीए की फाइनल 10 दिन की रणनीति लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, और सभी एनडीए एस्पिरेंट को वीडियो जरूर देखना चाहिए। दैट रियली हेल्प यू अलॉट टू परफॉर्म वेल फॉर अपकमिंग 13 अप्रैल एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं मोस्ट क्रूशियल डेज इन एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि ये सबसे अहम टाइम है। प्रॉब्लम्स भी हैं, सोल्यूशंस भी हैं। जैसे लो कॉन्फिडेंस है बच्चे का, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे काम करने की ज़रूरत है। और सेल्फ केयर है, चैलेंज योर सेल्फ, अपने आप को भरोसा रखिए, अपने आप पे बिलीव रखिए, आप बेहतर कर सकते हैं। फियर फॉर एग्ज़ाम, मुझे लगता है एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा फियर है आप में, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस आपको आत्मविश्वास देगी। पुअर टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली आपको लग रहा है कि ये हो नहीं पा रही, उस हिसाब से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है यार। बेसिक आंकड़ा मैंने क्वेश्चंस का दे दिया 40 to 50 फर्स्ट पेपर में एंड 60 to 70 सेकंड पेपर में, जो एक्चुअल बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो हो सकता है बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हैं, क्योंकि आप उनको क्लियर नहीं कर पाए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिन पे आप अच्छे से क्लैरिटी नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतने पे आप कॉन्फिडेंस रखिए, उसी के आधार पे मेहनत करिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इसमें पॉजिटिविटी ही आपको आगे लेके जाएगी, और भरोसा खुद पे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 डेज़ की जर्नी की मैं बात करता हूँ एनडीए फर्स्ट 2025 को लेकर के, तो फुल सिलेबस एनालिसिस, वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। पूरे सिलेबस पे जाइए, देखिए क्या क्या आपका एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। बेसिक फार्मूला की बुकलेट ज़रूर रखिए अपने पास। कॉन्सेप्ट, की फैक्ट बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। 2 to 4 की बात करें, सब्जेक्ट वाइज फोकस्ड रिवीजन, रिवाइज एंड प्रैक्टिस 1 मेजर सब्जेक्ट पर डे यूजिंग पीवाईक्यू एंड द मॉक टेस्ट। जैसे मैंने कहा था कि मैथ का पार्ट एक तरफ है, जीएटी का पार्ट एक तरफ है, तो मैथ का आप मॉक भी कर सकते हो एक दिन, अगले दिन जीएटी का कर सकते हो। और सब्जेक्ट पे जस्ट द प्रैक्टिस एंड रिवीजन जरूरी है। डे 2 मैथमेटिक्स, टॉपिक टू रिवाइज ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सॉल्व ऑल पीवाईक्यूज लास्ट 5 ईयर के जो हैं, जम के उन पे काम करो। एंड एमसीक्यूज़ पे भी काम करो, 100 कम से कम हर टॉपिक पे। जो कुछ चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एनडीए एग्जाम में, उनमें जितने भी एमसीक्यूज़ भी इस समय कर सकते हैं मैक्सिमम, वो आपको मदद करेंगे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। डे 3 जनरल एबिलिटी पार्ट भी मैंने रखा है, जिसमें साइंस रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स वर्क एनर्जी पार, लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिड बेस हो गया आपका, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स हो गए आपके। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी हो गई, डिजीजेज हो गई, सेल बायोलॉजी एंड जो है सेल बायोलॉजी हो गई। एंड इसमें मैं यही कहूँगा कि एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर इसमें भी बहुत मदद करेगा। अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली इस पार्ट में अच्छा कर पाएंगे। डे 4 मैंने थोड़ा सा इंग्लिश एंड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पार्ट पे ध्यान दिया। इंग्लिश फोकस ऑन द ग्रामर रूल्स, कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड सिनोनिम एंटोनिम्स। रिवाइज मारो, हमारी जो लेक्सिकन बुक है या जो हमारी एक्सरसाइज बुक की हैं ऑब्जेक्टिव जनरल, वो बेस्ट है इंडिया की, मतलब उससे बेहतर कंटेंट कुछ नहीं है। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में भी यही कहना चाहूँगा कि नोट्स आपने बनाए होंगे, जरूर उन नोट्स को रिवाइज करिए, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लीजिए, तो जिससे आपको एक आइडिया मिल सके किस जोनर के क्वेश्चन बनते हैं और उन पे कैसे रिस्पॉन्स करना है, और आपका कॉन्सेप्ट उस लेवल पे डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्रीवियस ईयर भी मदद करेंगे, और नोट्स अपना रिवाइज करिए आप। मॉक टेस्ट, स्पीड इंप्रूवमेंट, मुझे लगता है मॉक टेस्ट सबसे अहम है। 2 पार्ट में मैंने कहा था कि एक दिन मैथ करो तो एक दिन जीएटी, एक दिन मैथ एक दिन जीएटी, अल्टरनेट बना के आप चल सकते हो, और एक फुल लेंथ भी दीजिए, आपको मदद करेगा। फाइनल रिवीजन है, लास्ट मिनट नोट्स में यही कहूँगा कि जो नोट्स आपका है, जो फार्मूला बुकलेट आपने बना रखी है, जो वोकैब का एक नोट्स आपने बना रखा है, जितना क्विक रिवीजन करके जाएंगे वो आपको मदद करेगा, मैथ में भी, इंग्लिश में भी, जीएस में भी, हर पार्ट में। और मुझे लगता है कि वही आपकी सफलता की ओर भी आपको लेके जाएगा। तो डे 10 रिलैक्स रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, बस एजेंडा रहे कि मुझे इतना करके आना है। खुद पे भरोसा इस समय रखिएगा, बहुत ज़्यादा दूसरों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। जितना सेल्फ फोकस, सेल्फ बिलीव होगा, उतना अच्छा एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। और एग्जैक्टली आप बेहतर कर पाएंगे बेटा, प्रॉपर अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, स्टेशनरी सब कुछ प्रॉपर लेके जाइए। एंड बस एक चीज़ ठान की जाइए कि यार इस बार किसी भी कीमत पे इस एग्ज़ाम को कर जाना है बस, ठीक है ना। और लास्ट टाइम यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट।
तो मुझे लगता है कि अगर आप सपना देखे हैं तो सपने को आप पूरा भी कर सकते हैं सेल्फ बिलीव के साथ, और पूरा म्यूजिकल सी परिवार और सरोसर आपके साथ हैं। बिल्कुल नहीं घबराना है, 13 अप्रैल को बेहतर करना है, फिर से 14 सितंबर है, तो कारवां रुकेगा नहीं, अपना बेस्ट देना है और बेस्ट रिजल्ट लेके आना है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।